दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक ये बैठक चलती रही। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल पर भी चर्चा हुई। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। तो देखिए 2024 को लेकर जो रणनीतियां हैं बीजेपी की तरफ से अब वो बननी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जमीन पर भी जो कार्यकर्ता है वो अब उतरने शुरू हो चुके हैं और आज इसी कड़ी में बड़ी बैठक हुई थी जिसमें उत्तराखंड सरकार की यूसीसी बिल पर भी इसी बैठक में चर्चा हुई। इस चर्चा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक बैठक का दौर जारी रहा। 5 घंटे तक बैठक चलती रही। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। कुमार पुष्कर जुड़ चुके हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, रुक करेंगे कुमार पुष्कर का। कुमार, 5 घंटे तक बैठक का दौर चलता रहा, क्या बातें हुई, क्या मुद्दे रहे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए स्वाति, बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने चुनावी रणनीति का ऐलान किया है, साफ तौर पे मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कल देर शाम अपने आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष जो महामंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे यूसीसी को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है और साफ तौर पे सोर्सेज बताते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं है लेकिन सोर्सेज बैठक की पूरी जानकारी बता रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूसीसी को लेकर बीजेपी के बड़े नेता तमाम जो अलग अलग धर्म के जो प्रमुख हैं उनसे मिलेंगे और उनसे सहमति बनाई जाएगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, साफ तौर पे क्या लोकसभा चुनाव के पहले इस बिल को हाउस में पेश किया जाएगा, उस पर भी सहमति बनाई गई है कि 2024 में इस बिल को चुनाव के पहले कैसे पेश किया जाएगा दोनों सदनों में, उस पर भी चर्चा हुई। और साफ तौर पे उत्तराखंड सरकार में यूसीसी बिल लाने को लेकर जिस तरह से तमाम बैठकें हुई थी उत्तराखंड सदन में, उस पर भी एक मुहर लगी है कि क्या ये बिल उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड में लाया जाए। लेकिन साफ तौर पे काफी कठिन परीक्षा है बीजेपी के लिए इस बिल को लेकर, चूंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं। केवल आम आदमी पार्टी और कुछ पार्टियां इनके साथ में हैं। लेकिन कल जो बैठक हुई है लगातार मैराथन बैठक है, 5 घंटे की बैठक हुई है। उसमें साफ तौर पर और सबसे बड़ी खबर है कि इस पर भी चर्चा हुई कि क्या चुनाव के पहले कैबिनेट में फेरबदल होगा। हो सकता है कि जुलाई के सेकेंड वीक में मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो, चूंकि 2024 का चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में फेरबदल की जो संभावना बताई जा रही है, इस बैठक में साफ तौर पे उसकी चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि चेहरों की अदला बदली हो सकती है, इस हिसाब से रिशफलिंग हो सकती है कुमार, जैसा कि आप बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कुमार इस पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा बहुत तेजी के साथ चल रही है, माहौल भी गर्म है। यूसीसी, क्या सरकार चुनाव से पहले यूसीसी बिल लाएगी या फिर चुनाव के बाद आगामी दिनों के लिए इसकी तैयारी होगी, रणनीति बनेगी, क्या होगा, इस पर ये सरकार को फैसला लेना है। हालांकि कुछ पार्टियों को जो समर्थन है वो इससे मिल रहा है। आम आदमी भी कह रही है कि इस पे पहले विचार विमर्श होगा, लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला ले सरकार। कुमार, बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से यूसीसी को लेकर बीजेपी और सरकार अलर्ट मोड पे है, किस तरह से वो चाहती है कि जल्द से जल्द यूसीसी को कानून बनाया जाए। लेकिन अभी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी सरकार के लिए और पार्टी के लिए। लेकिन साफ तौर पे अब जिस तरह से कल एक बड़ी बैठक हुई है, मैराथन बैठक, उसमें लगभग तय हो चुका है कि जो तमाम विभिन्न धर्मों के प्रमुख हैं, बीजेपी के बड़े नेता उनसे मिलेंगे, यूसीसी के बारे में बताएंगे और एक सहमति बनाई जाएगी यूसीसी को लेकर। लेकिन 2024 का चुनाव है, चुनाव के पहले बहुत बड़ी परीक्षा होगी बीजेपी के लिए और सरकार के लिए कि किस तरह से यूसीसी
किसी को एक कानून का अमली जामा पहनाया जाए, एक बड़ी कठिन परीक्षा भाजपा और मोदी सरकार के लिए बिल्कुल होगी। बिल्कुल, और इस अग्नि परीक्षा से गुजरना भी होगा। आपका बहुत शुक्रिया कुमार जानकारी देने के लिए। नोएडा से अगली बड़ी